शानदार तेजी देखने को मिल रही है मार्केट में। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन आया है, लेकिन सेंसेक्स देखिए अभी भी 335 अंक ऊपर है, निफ्टी करीब 60 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी पर में यहाँ पर कमजोरी देखी गई है, ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी में भी इस वक्त करेक्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त फोकस में है HUL। एक बार आपको बता देते हैं, नतीजे आए हैं कंपनी के, अनुमान जो था हमारा उससे बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है और बाकी सारे नंबर्स भी अनुमान से थोड़े बेटर ही दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक इस वक्त 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। अजय, आपसे समझना चाहेंगे HUL की जो नंबर्स आ रहे हैं, जो फर्स्ट टिक निकल कर आ रही है, वो कहीं ना कहीं अनुमान से बेहतर ही कह सकते हैं इन नंबर्स को, स्पेशली वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर। तो क्या लग रहा है आपको, जो मार्जिन को लेकर कंसर्न चल रहा था कंपनी का, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर जो कंसर्न बताया जा रहा था, अब वो FMCG कंपनियों के लिए कहीं कहीं राहत की बात मिल रही है यहाँ पर HUL के नतीजों के आने के बाद? पूजा, देखिए मैं वॉल्यूम ग्रोथ से थोड़ा ऑफकोर्स बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम ग्रोथ है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग ही होनी थी, क्योंकि एक तो बेस कम है और दूसरा अनलॉक हो रहा है और इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है। एक्चुअली सरप्राइज उनके मार्जिन्स में है, क्योंकि मार्जिन में प्रेशर की उम्मीद थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है मार्जिन्स पे। लेकिन देखना ये होगा कि ये मार्जिन्स इस बार तक प्रोटेक्ट कर पाए हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में इन्फ्लेशन पास ऑन हो जाता है, क्योंकि इस समय डिमांड अच्छी आई है, तो जो भी उनको इनपुट कॉस्ट हाई आ रहे हैं वो प्राइस इन हो जाते हैं, लेकिन एक लेवल पे जाके उन्हें एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में मैं देखूंगा कि उनके मार्जिन्स या मार्जिन पे कमेंट्री क्या देते हैं मैनेजमेंट इस बार। इनफैक्ट गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग, क्लियरली बाजार बहुत ही खुश है HUL के नंबर्स के साथ, वॉल्यूम ग्रोथ सॉलिड 11%, लेकिन मार्जिन्स पे आपकी क्या उम्मीद, आपकी उम्मीद के हिसाब से कैसे बैठे हैं? मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि चलिए इस बार तो उन्होंने लगता है ब्रेव कर लिया हेडविंड्स को, रॉ मटेरियल के हेडविंड्स को, लेकिन कितने आगे क्वार्टर तक ये चल पाएगा प्रेशर? कहीं ना कहीं उन्हें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ऑब्जर्व तो मेरे ख्याल से ऑटो क्षेत्र ने भी थोड़ा बहुत मार जो पड़ी है लागत खर्च को लेकर के, वो ऑटो क्षेत्र ने भी कुछ ऑब्जर्व किया है। वैसे ही FMCG कंपनियों को अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में आप माहिर है तो आपको ज्यादा लागत खर्च को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और ये पहली बार नहीं है 11% का वॉल्यूम ग्रोथ, ये मेरे ख्याल से तीसरी बार है अगर मेरी याददाश्त सही है तो। पिछले कुछ सालों में और कुछ तिमाहियों में इन्होंने लगातार डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है। और बाकी जो भी आंकड़े हैं सेल्स तो सेगमेंट वाइज ब्रेकअप आप देख लीजिए, एबिट मार्जिन देख लीजिए या शुद्ध मुनाफा है वो देख लीजिए, तो ये सभी मापदंड में मेरे ख्याल से उम्मीद से बेहतर है। और क्योंकि पाबंदियां थी उसको लेकर के कच्चे माल की उपलब्धि में भी थोड़ी बहुत तकलीफें थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होते जा रही है, तो उम्मीद रखता हूँ कि HUL जो कि माहिर है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में, वो ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से अगर लागत खर्च को लेकर के कोई भी बाधाएं आएगी तो वो बाधाओं को मेरे ख्याल से अपने शुद्ध मुनाफे में कोई तरह का ठेस पहुंचने नहीं देगी। गौरांग, अभी क्या इससे कुछ सेंस मिल रहा है कि आगे आने वाले डाबर और दूसरे कंज्यूमर स्टॉक्स में किस तरह का रुख रह सकता है? क्या ये माना जा सकता है कि वॉल्यूम ग्रोथ वहां भी स्ट्रांग होने की उम्मीद है? मैं बिल्कुल उम्मीद करके चल रहा हूं, क्योंकि अनलॉक का फायदा या फिर जो प्रतिबंध लगाए थे उसको उठा लेने से सिर्फ HUL को फायदा नहीं होगा, आपको नेस्ले के भी नतीजे आज ही है मेरे ख्याल से, फिर ब्रिटानिया है, टाटा कंज्यूमर है, गोदरेज कंज्यूमर है, डाबर है, मैरिको है, इमामी है, इन सब पर हम खरीदारी की राय रख करके चल रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये पाबंदियां हटी है और जो मांग बढ़ी है उसका फायदा सिर्फ HUL तक सीमित नहीं रहेगा, बाकी कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा। राइट गौरंग, बहुत बहुत शुक्रिया एक रिएक्शन के लिए, HUL के रिजल्ट्स के लिए। लेकिन मैनेजमेंट भी बात कर रहे हैं HUL के, चलिए सुनते हैं उनकी कमेंट्री। And is almost back to pre-COVID levels. Out of home, which is majorly ice creams, has rebounded strongly and is ahead of pre-COVID levels. Now let me talk more about our digital brands and capabilities. Premium Beauty Business Unit, our incubator within HUL ecosystem, is doing well and scaling up its digital presence. With its focus on building digital-first beauty brands and reflecting its agility, the business has expanded its range under Simple, Love Beauty and Planet, and Dove Baby. PBBU is not just about building brands, but also about incubating capabilities. Some of these are having an agile innovation model, building supply chain for smalls, performance marketing, direct to consumer and e-com capabilities.
Elaborating further on our digital presence in beauty space, we now have dedicated direct-to-consumer platforms for 4 of our beauty brands, with Lakme, Simple, Love Beauty and Planet, and Dermalogica. Lakme, our iconic beauty brand, has highest followership on Instagram across all beauty brands in the country. The D2C platform of Lakme gets more than 2 million visitors per month. 30% of Lakme sales now are through digital channels. Last quarter, we spoke about digitized demand capture across our future-ready platforms, which are Shikhar, e-commerce, and D2C. This has further scaled up and is now more than 15% of the business. This gives us a unique ability to run our demand generation activities in a disruptive way. Our eB2B app, Shikhar, is the real game changer. It is about building future-proof distribution model to better serve our retailers. Shikhar capability addresses 2 key challenges of space and capital for a small retailer. For HUL, it improves assortment and availability, thus offering better consumer service. Happy to tell you that Shikhar is now available in more than 6.5 lakh stores, and its adoption and stickiness only continues to grow. Let me now speak about cost and margins. We continue to see unprecedented levels of inflation in some of our key input materials. Palm oil, crude, packaging material remain at very high levels. Freight rates, especially ocean freight, has increased multifold. We continue to dynamically manage all lines of our P&L, leverage our robust savings program, and use net revenue management principles to take calibrated and judicious pricing actions. This has led to 70 BPS sequential quarter-on-quarter improvement in our EBITDA margins, taking it to 25%. At HUL, our purpose is to make sustainable living commonplace. We made some good progress on our sustainability initiatives in this